Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a mass capital M is hung with a light inextensible string as shown in the figure. Find the tension of the horizontal string. Option A is root 2 mg, option B is root 3 mg, option C is 2 mg and option D is 3 mg. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है आपका, इस सिस्टम पर मान लीजिए ओ पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, ओ पॉइंट पर देखिए आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो क्या आपका इक्विलिब्रियम पर है। इस पर किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार का मोशन नहीं है, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और हम क्या करेंगे, देखिए विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर टेंशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि आपका किसी भी सिस्टम पर जो नेट फोर्स एक्ट करता है वो आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच एक्टिंग इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तब हम बोलते हैं कि वो सिस्टम क्या आपका इक्विलिब्रियम पर है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि द इंडिविजुअल फोर्स अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स 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 डायरेक्शन के अलोंग जो आपके नेट फोर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका समेशन भी जीरो होना चाहिए। या फिर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में टोटल फोर्सेस का समेशन जीरो होना चाहिए और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में टोटल फोर्सेस का समेशन जीरो होना चाहिए। टोटल फोर्सेस जीरो होने से ये इंश्योर हो जाता है कि आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो यानी कि आपका सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दिया। अब चलिए अब हम आगे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सीलिंग से हमने यहाँ पर क्या किया है, और एक सीलिंग आपकी यहाँ पर है। यहाँ से आपकी एक स्ट्रिंग है जो ऐसा अटैच है, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। ये इन एक्सटेंसिबल मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग में क्या होगा, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेच नहीं होगी या फिर रिस्टोरिंग वाली टेंडेंसी नहीं होगी। और लाइट से मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग का जो आपका मास है वो क्या आपका नेग्लेक्ट करेंगे अब, ठीक है। इसका मास क्या होगा, बहुत ही लाइट होगा, यानी कि ये इसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड है। और यहाँ से आपका ओ पॉइंट से एक मास हमने एम मास को मैंने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज अवर पॉइंट ओ, ओके, दिस इज अवर पॉइंट ओ। तो देखिए जो टेंशन होगी, ठीक है, दिस इज मास एम, और जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसके कारण वो क्या लगेगा, आपका एम जी फोर्स लगेगा, ओके। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो टेंशन होगी, ठीक है, यहाँ पर ओ से लेकर इस पॉइंट को मान लीजिए पी बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, ठीक है। ओ से पी के बीच में जो आपकी टेंशन होगी वो क्या होगी, ऐसे मैंने यहाँ पर टी वन कंसिडर कर ली, ठीक है। दिस टेंशन विल से टी वन, ठीक है। और यहाँ पर की जो टेंशन होगी मैंने उसको टी टू कंसिडर कर लिया, ठीक है। देखिए टेंशन की डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द होती है, ठीक है, अवे होती है। तो देखिए ओ से अवे है और ओ से टी वन क्या है, ओ से अवे है, और टी टू भी आपकी ओ से अवे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब हमें बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। T2 की वैल्यू को अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, जो आपका नेट फोर्स है उसके यहाँ पर कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए T1 के अक्रॉस अगर देखें हम, T1 के यहाँ पर देखिए, T1 देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस ऐसे एज्यूम कर लें, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ओके। तो अगर हम देखें T1 के कंपोनेंट को डिवाइड करें, ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस करें तो देखिए ये एंगल जो आएगा आपका, ये कितना आएगा, 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए T1 के अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट लिखें, T1 के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। वन कंपोनेंट इज अलोंग दिस एक्सिस, और ये जो कंपोनेंट होगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कंपोनेंट कैन बी रिटन एज T1 cos 60, क्या लिख सकते हैं इसे, T1 cos 60, ठीक है, बेस के अलॉन्ग जो है। और ये कंपोनेंट क्या है, T1 के परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। इस कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, T1 sin 60, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, हमने T1 के कंपोनेंट लिख लिए अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओ क्या है आपका, रेस्ट पर है, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, टोटल फोर्सेस को जीरो के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपके कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं। पहला फोर्स तो देखिए आपका आ रहा है T1 sin 60, ये फोर्स, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मैंने इसको क्या लिख लिया, T1 साइन ऑफ ओवर 60, ठीक है। और दूसरा देखिए आपका यहाँ से -T2 आ रहा है, ये T2,
T2 जो फोर्स आपका ये क्या आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आपने इसको माइनस T2 लिख लिया। लेकिन आपका जो पॉइंट O है वो तो इक्विलिब्रियम पर है, तो ये आपका टोटल जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं T1 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3/2 इज इक्वल टू T2। ठीक है, T2 को मैं उस साइड ले गया। एक रिलेशन आपको यहाँ से ये मिल गया, दिस इज मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी क्या आ गया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए, ये आपने एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया। अब हम देखते हैं आपका अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग देखिए आपका, वाई एक्सिस के अलोंग आपके दो फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो देखिए आपका T1 cos 60 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, T1 cos 60। T1 cos 60 आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिख लेते T1 cos 60। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका देखिए ये फोर्स आ रहा है। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ये फोर्स सर हमारा mg के इक्वल होगा। ठीक है, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, हमारा कैपिटल M इंटू जी। ठीक है, लेकिन इस फोर्स की आपकी जो डायरेक्शन है ये क्या आपकी नेगेटिव वाई के अलोंग है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -mg। इट शुड बी इक्वल टू अबाउट जीरो। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए T1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2 माइन इज इक्वल टू और कैपिटल M इंटू जी। और हम यहाँ से लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स M इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर T1। ओके, अब हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू को नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑन टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका, 2 M इंटू जी इंटू √3/2 इज इक्वल टू अवर T2। ये आपकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, तो देखिए T2 की जो आपकी वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ T2 इज कमिंग आउट टू बी √3 टाइम्स M इंटू जी। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, T2 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ T2 इज कमिंग आउट टू बी √3 mg, एंड दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ये आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो आ रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, so this is how we have solved this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.